माननीय मुख्यमंत्री ने परसों इस माननीय सदन के अंदर कहा कि हिमकेयर योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक बार कहा कि एक मेडिकल कॉलेज का हमने ऑडिट किया, उसमें 100 करोड़ का घोटाला, और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कुल मिलाकर के। और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं जैसे कि समर हिल के चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सदन है, इस विधानसभा के अंदर तथ्य के आधार पर बोलना चाहिए। झूठ और लज्जा रहित होकर के झूठ बोलते हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। अध्यक्छ महोदय, जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके अंतर्गत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 441 करोड़ के लगभग जो है हिमकेयर के अंतर्गत खर्च हुआ, और 441 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च हुआ। घोटाला कितना बता रहे हैं? 1100 करोड़ रुपए का। कुछ तो शर्म करो। यानी कि इतने झूठ बोल करके आप सारी चीजों को यहां पर सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस पर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया के साथियों को आप आग्रह करके बोलते हैं कि जो मैंने बोला वो छापना है। आपने सही मायने में अध्यक्ष महोदय तय कर दिया कि हिमकेयर योजना को बंद करना है, और बंद करने से पहले गंभीर आरोप जो है इस योजना के ऊपर लगाए जाएं, ताकि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि ये योजना इसलिए बंद की कि इसमें भ्रष्टाचार था। ये आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारे समय में जो इस पर खर्च हुआ वो 441 करोड़ के लगभग बताया है, और आपके दौरान जो है हिमकेयर में जो खर्च हुआ है वो 972 करोड़ के लगभग जो है खर्च हुआ है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। आप अंदाजा लगाइए, योजना अगर आपने बंद करनी थी तो पहले शुरू में क्यों नहीं की? आप 3.5 वर्ष तक इस योजना को चलाते रहे। जितना पैसा हमने खर्च किया उससे ज्यादा पैसा जो है आपकी सरकार में खर्च किया, जिसमें आपकी पेंडेंसी अभी तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद आपको जो एवरेज हम देख रहे थे कि हमारे समय में जो एवरेज जो है वो एक पेशेंट पर जो है वो 11,000 के लगभग थी, और आपके दौरान जो है वो एक पेशेंट पर एवरेज कॉस्ट की जो है 14,000 के करीब है। आपने तो ज्यादा पैसा खर्च किया हमसे। ये घोटाला आप हमारी सरकार के दौरान का बोल रहे हैं या अपनी सरकार का बोल रहे हैं? अभी तक जांच कोई हुई नहीं। निष्कर्ष पर मुख्यमंत्री कैसे पहुंचे? किस प्रकार से आप इस प्रकार का गंभीर आरोप लगा सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार दायित्व होता है, पद होता है, और सदन के अंदर जो भी बात कहनी है वो जिम्मेवारी के साथ कहनी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा हुआ होता है वह तथ्य पर आधारित होना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इस योजना को बंद करने के लिए ये सारा झूठ बोला है, सदन के अंदर बोला है, सदन के बाहर बोला है। और तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा पंजाब में भी जो है हिमकेयर को रजिस्टर कर दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 3 जगह हिमकेयर के इलाज की अनुमति दी थी। पीजीआई चंडीगढ़, जहां हिमाचल प्रदेश की गंभीर बीमारी का पेशेंट वहां पर दाखिल होता, अपना इलाज करता है, वहां किया। चंडीगढ़ जो है गवर्नमेंट मेडिकल जीएमसी चंडीगढ़, जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर किया गया। और उसके बाद 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने भी एम्स के अंतर्गत जो है आपने भी अनुमति उसकी हिमकेयर की दी है। अब आप बताइए, इसके अलावा हिमाचल के बाहर कौन से, पंजाब में कौन से दूसरे राज्य में जो हिमकेयर के अंतर्गत इलाज हुआ? आप तथ्य पर बोले और सच्चाई निकाले, सच्चाई बताएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। हम यहां पर खड़े हैं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, और जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं क्योंकि इस योजना को जब लागू किया, देश के दूसरे राज्यों ने भी इस योजना की सराहना नहीं की। अपने अपने राज्यों में इस मॉडल के आधार पर अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है डिपार्टमेंट में योजनाओं की शुरुआत की। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग थी, तो बतौर चीफ मिनिस्टर जो है मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आप पूरा प्रेजेंटेशन पूरे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के समक्ष हिमकेयर की इस योजना पर दीजिए। हमने वहां पर अपनी बात कही,
और वहां पर बात कह करके सब लोगों ने इसकी तारीफ की। ये आरोप आप लगाइए, राजनीतिक दृष्टि से आप जो करना चाहिए वो करिए, हम यहां पर हैं आपका मुकाबला करने के लिए, सामने ही है, पीठ के पीछे नहीं करते, मुंह के सामने कहते हैं, लेकिन कुछ तथ्य पर तो बात करें, सच्चाई पर तो बात करें। और मैं आपसे अध्यक्ष महोदय ये भी कहना चाह रहा हूं कि आपके दौरान जो है इस योजना के अंतर्गत जो है हमारे से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, क्या उसकी भी आप जांच करेंगे? और सही बात दफ्तरों में कि इसमें अगर आपने हेल्थ कॉर्पोरेशन बनाई थी, कितने साल हो गए? 2 साल से ज्यादा हो गया आपको उस हेल्थ कॉर्पोरेशन को बनाए हुए, जबकि तय आपकी सरकार बनने के बाद फैसला यह था कि सारी परचेजी जो है हेल्थ कॉर्पोरेशन के माध्यम से होंगी। क्या आपने अभी तक जो है हेल्थ कॉर्पोरेशन के माध्यम से परचेजेस की हैं? क्या आपने आदमी तय किए हैं? 2 लोग हैं, आपको लिखित रूप से अगर चाहिए होंगे उनके हम नाम भी दे देंगे, जिनके माध्यम से सारी मेडिसिन हाई रेट्स पर जो है परचेज करके जो है मरीजों को दी जा रही है, ताकि उनका बिल जो है वो हाई साइड में बने और उसमें वो कमीशन खाने की शुरुआत अगर हुई है तो वो आपकी सरकार के दौरान हुई है। आप क्या इसकी भी जांच करेंगे? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो भी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है ये सारी मनगढ़ंत है। इस योजना को बंद करने का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना को बंद करने की मंशा पहले दिन से हमको लग गई थी, और ऐसे में अब इस योजना को बदनाम करके इस प्रकार की जो आप साजिश कर रहे हैं, मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। ये योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है। लगभग 11 लाख लोग जो है इसके अंतर्गत जो है रजिस्टर हुए हैं, जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के अंतर्गत हुआ है। और क्या जो आपने जो सारी बातें जो आरोप के रूप में झूठी बोली है, आपको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी, प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे क्या? ये मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से चाहता हूं। और मैं दूसरी बात ये भी कह रहा हूं कि आप इसकी जांच कराइए जिस तरह से जांच कराना चाहें, और हम ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।